नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 12वां सेट जो है देखेंगे। इसके पहले 11 सेट वह हम अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ जो है आप सभी सेट को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है आपका ये आने वाले एग्जाम UPPCS जो कि 11 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 12वां सेट। पहला प्रश्न इसमें आपका, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो यह है क्रिस्टीना सिनक्लेयर। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2020 में माउंट मेरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट मेरापे ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में है। तीसरा प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु जो है 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के राष्ट्रपति जो है 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न अब आपका, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो वह है करुणा पहल। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किसके द्वारा? तो सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए करुणा नामक पहल की जो है शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.37 लाख करोड़ रुपए जो है रक्षा बजट में आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? याद रखिएगा, नहीं किया गया है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ जॉन बी गुड एनफ को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। काइलिन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेगर एल सेमेंजा को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होगा अब 1 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न अब आपका, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है बांग्लादेश द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका, कारोबारी सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है इसमें? तो पहला आपका, इसमें भारत का स्थान 63 है, बिल्कुल सही है ये। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 63 है। इसके पहले 2019 में भारत का रैंक कितना था? तो 77 था। और दूसरा, इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका गलत है। इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो तीसरा जो है आपका केवल गलत है यहाँ। तो आपका केवल 3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका ROARO में भी जो है पूछा गया था ये प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म पैरासाइट। ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है, जिसको वर्ष 2020 यानी कि 92वां ऑस्कर जो है दिया गया है फिल्म पैरासाइट को। दक्षिण कोरिया का ये फिल्म है। अगला प्रश्न है आपका, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रीति 9 के नाम से जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन अब आपका, CAA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ आपका युद्धाभ्यास दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया। आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो ए आपका दिया गया है जायर अल बहर, ये भारत और कतर के बीच युद्धाभ्यास है, सही है। बी है टाइगर ट्रायम्फ, भारत और अमेरिका के बीच, ये भी आपका सही है। सी दिया गया है मीनेक्स, MINEX, भारत और मालदीव के बीच, ये जो है गलत है। भारत और मालदीव के बीच जो है इक्वेरिन नामक जो है युद्धाभ्यास होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपसे पूछा, सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो सी सही हो जाएगा। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख से 7.5 लाख की आय पर जो है 10% टैक्स देना होगा बजट 2020-21 के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है? तो ये आपका रिलायंस जियो, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम राज्य सरकार द्वारा शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47वें क्रम के जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं शरद अरविंद बोबडे। इसके पहले जो है यानी कि 46वें मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे रंजन गोगोई। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई और हैदराबाद को। मुंबई को जो है फिल्म के लिए और हैदराबाद को जो है पाक कला के लिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HD देवगौड़ा ने 20 सितंबर 2020 को ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कब? तो 20 सितंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन अब आपका, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो यह 16 भाषाओं में किया जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमत्तन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है, यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, बोर्नियो में। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वर्तमान में वह जकार्ता है। तो यह जो है आपका समुद्र के किनारे है। तो अब यह जो है वर्ष 2050 तक जो है इसे डूब जाने का जो है खतरा है, इसलिए इंडोनेशिया अब अपनी राजधानी को जो है ईस्ट कालीमत्तन प्रांत में जो है बनाने का निर्णय लिया है। ये आपका बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश ने लॉन्च किया गया? किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा जो है विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह है IIT मुंबई, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्षों का बैन लगा दिया गया? तो यह है साकिब अल हसन, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, नासिरा शर्मा को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए जो है चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ और दिल्ली के मध्य भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 किलोवाट क्षमता का गांधी सोलर पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सरकारी बैंकों का जो है विलय करने की घोषणा किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीफा 2022 विश्व कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई ने जो है राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न अब आपका, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? तो वह है स्वीडन। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी जो है वह दमन है। तो अब जो है भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला प्रश्न अब आपका, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप शास्त्री। अगला प्रश्न अब आपका, जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांचा गांव, यह मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के रीवा का जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है लगाया गया है। तो ये भी जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब आपका, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न अब आपका, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1% की वृद्धि हुई है। और भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो 21.67% क्षेत्रफल वन है। और यदि वनावरण और वृक्षावरण दोनों देखा जाए तो ये आपका 24.56% पर है। तो ये जो है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया। इसमें सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम में। अगला प्रश्न अब आपका, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया के नेता को जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, वधान के द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना
की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है संकल्प योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु की कैंडी मूंगफली को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कारमेन रेनहार्ट को विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है चुना गया है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वह 13वें हैं, डेविड आर मालपास। याद रखिएगा, डेविड रॉबर्ट मालपास ये विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात को बढ़ावा देना। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का जो है 12वां सेट। इसके पहले जो है 11 सेट वो अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप सभी सेट देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी जो है आप सभी प्रैक्टिस सेट को जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि कुल जो है आपका 15 सेट जो है करंट अफेयर्स टॉप 50 का दिया जाएगा, जो कि कल आपको पूरा जो है करा दिया जाएगा। तो दोस्तों जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।